श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या पूजन के बारे में। कन्या पूजन का अपना अलग ही महत्व है, विशेष महत्व है और नवरात्रि में ये ज़रूर किया जाता है। कारण कि नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, इसीलिए 9 कन्याओं को खिलाने का विधान है। 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी निमंत्रण दिया जाता है और उसे भैरव का रूप मानते हैं। देखा भी होगा कि माता के मंदिरों में बटुक भैरव की भी मूर्ति रहती है और कहते हैं कि माता के दर्शनों के बाद जब हम बटुक भैरव के दर्शन करते हैं तभी हमारे दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए एक बालक को भी खिलाने का विधान है। तो 9 कन्याएं ना मिले तो आप 1, 3, 5, 7 जितनी कन्याएं मिले उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी विधि के बारे में। इसके लिए कन्याओं को पहले से ही निमंत्रण दे दिया जाता है। आप बटुक भैरव का भी निमंत्रण पहले से दे दीजिए। फिर जब कन्याएं आएँ तो उनके पैर धुलाने चाहिए हमें। पैर धुलाने के बाद उनके पैर पोंछ कर चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। उसके बाद हमें उनके पैरों में आलता या महावर जिसको बोलते हैं वो लगाना चाहिए। कन्याओं को आसन दें, उनका तिलक करें और उसके बाद उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। भोजन में हलवा, पूड़ी और चना या फिर आप खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। ये खिलाने का विधान है, किंतु ये ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन, प्याज इत्यादि ना पड़ा हो। माता रानी को जो भी हम भोजन प्रसाद बनाते हैं उसका भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को संपूर्ण भोजन में मिला दिया जाता है और फिर कन्याओं को भोजन परोसा जाता है। ये ध्यान रहे, कन्याएं छोटी होती हैं तो उनको ज़बरदस्ती ना करें। जितना वो अपनी इच्छा से भोजन करें उतना कराना चाहिए और वो अच्छे से, ये भी ना हो कि संकोच में वो कुछ उनका पेट ही नहीं भर रहा है तो उन्हें अच्छे से भरपेट भोजन भी कराना चाहिए, किंतु उनके साथ कोई जिद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से कन्या पूजन में भोजन का भी विधान है और उसी तरह से जो हमारे भैरव जी हैं उनको भी भोजन कराना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को उपहार ज़रूर देना चाहिए। उपहार उनकी उम्र के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। जैसे कन्याओं को रबर बैंड है, बिंदी, क्लिप, मेहंदी और चूड़ियाँ और इस तरह से कॉपी पेन भी दे सकते हैं हम। जैसे बच्चियां पढ़ती हैं तो कॉपी पेन का भी उपहार दिया जा सकता है। इसके बाद उन्हें कुछ दक्षिणा ज़रूर दें। दक्षिणा में हमें पैसा, कुछ रुपए दे देने चाहिए उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, कुछ फल भी दे देने चाहिए। फिर कन्याओं की विदाई के पहले भी हमें उनका चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। तो ये प्रयास होना चाहिए कि कन्याएं हमारे घर से जब विदा हों तो वो प्रसन्न होकर जाएं और वो हमें आशीर्वाद देकर जाएं। उनसे ये विनती करनी चाहिए कि अगली बार आप फिर हमारे घर आइएगा। कन्या पूजन करने से माता रानी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी सदैव प्रसन्न रहती हैं। एक प्रश्न यह भी रह जाता है कि किस उम्र की कन्याओं को बुलाना चाहिए। तो 10 वर्ष से कम की बालिकाओं को बुलाने का, उनका पूजन का विधान बताया गया है। मतलब छोटी कन्याओं के पूजन का विधान है। कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमें अपने आसपास कन्याएं मिल नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में कहीं किसी मंदिर पर या आपके कहीं रिश्तेदारों के यहाँ कहीं आस पड़ोस में कन्या पूजन हो रहा हो तो वहाँ जाकर भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को कुछ भोजन या कोई फल दे सकते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ उपहार दे सकते हैं। तो यदि नहीं हो पा रहा है तो यह भी एक तरीका है कन्या पूजन करने का। और माता रानी आप लोगों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप अच्छी तरह से कन्या पूजन करें, ऐसी शिव जी से प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए सहायक ज़रूर हुई होगी। तो यदि आपको इस वीडियो से सहायता मिली है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कर दें। जय माता दी दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।